फिर से देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कितने यूनियन टेरिटरी मिला? 4। नीचे में कितने मिलेंगे? 4। चलिए, जब ये अलग, जब एक साथ नहीं थे तो अलग अलग था। एक का नाम दादर नगर हवेली और एक का नाम दमन एंड दीव। जब ये सिंगल था दादर नगर हवेली, तब इसकी राजधानी क्या होती थी? सिलवासा। और दमन और दीव जब सिंगल था तब इसकी राजधानी होती थी क्या? दीव। दीव। लेकिन 26 जनवरी 2020 के डेट को इन दोनों को एक करके मिला दिया गया और दोनों को संयुक्त राजधानी क्या रखा गया? दमन रखा गया। 26 जनवरी 2020। यहां से आपको मिल गया कितना? एक। दोनों मिला के एक हो गया है। अब देखिएगा इधर एक कौन है? पुडुचेरी। इसकी राजधानी भी सेम टू सेम है, पुडुचेरी का पुडुचेरी है। आप नीचे आइएगा, आप नीचे आइएगा, दो हुए हैं ना। एक देखिए ये है अंडमान एंड निकोबार है, और एक आपका इधर आइएगा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप देखिए, एक यहां मिला, एक 2, अंडमान निकोबार 3 और लक्षद्वीप कितना हुआ? 4। तो 4 ऊपर मिले और 4 कहां मिला? नीचे। सबका राजधानी पूछता है। अगर दादर नगर हवेली दमन एंड दीव बोलेगा तो संयुक्त राजधानी क्या हो जाएगी? दमन। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। कावारती। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर याद है, पोर्ट ब्लेयर। आप अगर पुडुचेरी का पुडुचेरी मिल गया, इन दोनों का द्वीप मिल गया, लक्षद्वीप का कावारती मिल गया। दिल्ली की राजधानी आप जानते हैं, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, और नहीं तो क्या देता है? न्यू दिल्ली देता है। अगर आप देखेंगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। लद्दाख की राजधानी कहां मिलेगा? लेह। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां मिलेगा? श्रीनगर। लिख लीजिए ना, भारत का यूनियन टेरिटरी लिखिए, लिख लीजिए। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। भारत का केंद्र शासित प्रदेश क्रम में लिख लेना है। हाँ, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। भारत का केंद्र शासित प्रदेश, इनका राजधानी पूछ देता है, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। पहले नंबर में लिखेंगे लद्दाख, पहला में लिखिए लद्दाख, पहला में लिखिए लद्दाख, और डैश दे के सामने लिखिएगा लेह। यानी कि एक आपका यूटी हो गया, हाँ एक आपका यूटी हो गया, साथ में कैपिटल भी लिख लेंगे, कैपिटल लिख लेंगे। तो आपका लद्दाख, लद्दाख के बाद लेह, लेह। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऐसे लिख दीजिए, JNK जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर, श्रीनगर। इस टॉपिक के बाद फिजिकल चालू होगा जो बहुत अहम है, बिना समझे समझ में ही नहीं आएगा। उसमें हिमालय पर्वत वगैरह आएंगे, नदियां आएगी, नदियां चुटकियों में सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। जम्मू कश्मीर हो गए। तीसरा लिखिए चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और एक दिल्ली कर लीजिएगा, दिल्ली का न्यू दिल्ली या दिल्ली ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली का न्यू दिल्ली या दिल्ली ही लिख सकते हैं। नीचे में जब आइएगा तो पहले ऐसे लिखिएगा दादर नगर, इसको फ्रेश कर देते हैं, लिखिएगा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली एंड ऐसे करके एंड दमन एवं द्वीप, द्वीप, द्वीप। दादर नगर हवेली एंड दमन एवं द्वीप। और इसकी संयुक्त राजधानी कहाँ है? दमन है। इसकी संयुक्त राजधानी दमन है। दोनों को लिख करके डैश देके आपको दमन लिख दीजिए, दमन। इधर में फिर आइएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। फिर यहां पर आ जाइएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारती है, लक्षद्वीप कावारती। कहां पर ये? हाँ हाँ
हाँ इसका रीजन है, बताते हैं, इसका रीजन है, बताते हैं क्यों लिखा हुआ है। देखिए ना, पुडुचेरी लक्षद्वीप, कावारती, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी का पुडुचेरी है। पहले इसका नाम पांडिचेरी था, बाद में नाम इसका चेंज करके क्या कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया। जब फ्रांसीसी लोग थे तब इसका पांडिचेरी नाम था, बाद में इसका नाम चेंज करके पुडुचेरी किया गया है। तो आज तक इंडिया में देख रहे हैं ना कि खाली दिन रात तो नाम का ही परिवर्तन हो रहा है, और हम लोग को तंग होना पड़ रहा है। खन याद कीजिए, वो याद कीजिए, वो याद कीजिए। फिर लिख लीजिएगा अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। जब द्वीप पढ़ाएंगे तो अंडमान निकोबार से भी हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन बनेगा, 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ अंडमान से, 20 से 25 क्वेश्चन लक्षद्वीप से बनेगा। उसको भी देखेंगे हम लोग, ढंग से देखेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए, टोटल कितने यूटी मिला, 8। अब एक काम कीजिए, जब लिख लिए हैं ना तो इसको सिंगल सिंगल ऐसे लिखिए बॉक्स में, दादर नगर हवेली डैश देके लिखिएगा सिलवासा। दादर एक कोना में लिख लीजिएगा कहीं पर, दादर नगर हवेली डैश देके लिखिए सिलवासा। तो कभी कभी ये सिंगल पूछ सकता है तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब तो दमन में पड़े रहिएगा, लेकिन राजधानी उसका क्या बन जाएगा, सिलवासा। और अगर इसको सिंगल लिखिएगा तो ये अलग से एक बॉक्स बना के लिख लीजिए, दमन एवं द्वीप जिसकी राजधानी कौन सी है, द्वीप है, जिसकी राजधानी द्वीप है, द्वीप, जिसकी राजधानी द्वीप है, द्वीप। दमन एवं द्वीप जिसकी राजधानी क्या है, द्वीप। ये सिंगल वाला में, और दोनों को जो साथ में चले थे दोनों की राजधानी कहाँ थी, दमन थी। और ये जो शुभ काम किया गया था कितना जनवरी को किया गया था, 26 जनवरी 2020 को किया गया था, 26 जनवरी 2020 को किया गया था, 26 जनवरी 2020 को किया गया था। पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे कौन सा राज, कौन सा कैमे कर्म का है, कब इसका गठन हुआ है, तो वहां पर भी फिर से राज याद हो जाएगा जब भाग 1 पढ़ाई जाती है ना। चलिए, दमन एंड दीप जो हो गया आपका द्वीप, और संयुक्त राजधानी कहाँ मिलेगा मुझे, दमन। देखिए उनका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि सर यदि पुडुचेरी यहाँ है तो फिर यहाँ क्या कर रहा है। अब हम तो कंफ्यूजन में हो गए। अब कोई कहेगा कि पुडुचेरी जो है ईस्ट साइड में है, लेकिन हम तो मैप में देखे थे कि वेस्ट साइड में भी है, इसका क्या रीजन है। तो देखिए, पुडुचेरी से पहले इसका नाम था पांडिचेरी। इसका नाम क्या था, पांडिचेरी। जब यहाँ पर कौन लोग रहते थे, फ्रांसीसियों का कब्जा था, फ्रांसीसियों का, फ्रेंच लोग का कब्जा था। सुनिएगा, पुडुचेरी ऐसा था कि पुडुचेरी है तो यहीं पर था, है तो यहीं पर, लेकिन पुडुचेरी का जो एरिया है ये आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी है तो नाम एक है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो कितना राज्यों में है, 3 राज्यों में है। राज्य 3 है, और जिला की बात करेंगे, जिला की बात करेंगे तो पुडुचेरी में कितने जिले हैं, 4, और 4 जिला का विस्तार 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में है। जैसे मान लिया जाए कि आपका यहाँ घर है, आपका यहाँ घर मेन घर है, लेकिन आप जमीन लिए हैं यहाँ, तो ये भी तो आप ही का ना कहलाएगा, ये भी किसका कहलाएगा, आप ही का कहलाएगा। आप जमीन ले लिए यहाँ तो कहिएगा कि अरे मेरा घर यहाँ रहने से क्या होगा, मेरा यहाँ भी तो हो सकता है। तो पुडुचेरी जो पांडिचेरी था, फ्रांसीसियों के जब कब्जे में था तो फ्रांसीसी लोग जो थे, पांडिचेरी एक ही है, पुडुचेरी एक ही है। ये 3 राज्यों में इसका जमीन फैला हुआ है, और कै जिला है इसके अंदर, 4। सुनिएगा, पुडुचेरी में 4 जिले हैं, कै राज्यों में विस्तार है, 3 राज्यों में। अब देखिए कौन कौन राज्य हैं। एक तो आपका ये तमिलनाडु हो गया, एक आपका तमिलनाडु, एक आपका तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, एक आपका तमिलनाडु में भी है, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश में है, और तीसरा आपका केरल में है। कै राज्य हुआ, 3 राज्य। पुडुचेरी 3 राज्यों में है, एक तमिलनाडु है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, और तीसरा कौन है, केरल। 3 राज्य है, जिला कितना बताए, 4 जिला बताए, 4। देखिए पुडुचेरी का एक जिला है जिसका नाम है काची, माहे, और वो माहे केरल में पड़ता है। माहे कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। आप देखिएगा तो आपका पुडुचेरी, तो पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है ही, और एक और है जिसका नाम है कराईकल, कराईकल है और पुडुचेरी है। ये दोनों जिला कहाँ मिलेंगे हमको, तमिलनाडु में मिलेंगे। और ये जो आंध्र प्रदेश है इसमें पुडुचेरी का कौन सा जिला मिलता है, इसका क्या मिलता है, यमन मिलता है। क्या मिलता है, यमन। चलिए, पुडुचेरी के जिलों कितना, 4।
पहला का नाम बताइए, पहला उधर से ही चलते हैं। पहला का नाम पुडुचेरी, पुडुचेरी। दूसरा का नाम कौची हो गया, कराईकल। तीसरा का नाम माहे, और चौथा क्या हो गया, यमन। यमन कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ मिलेगा, केरल में। कराईकल और पुडुचेरी कहाँ मिल जाएगा, तमिलनाडु में। इसको भी लिख लीजिए, जब आइएगा या तो लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिएगा, पुडुचेरी, पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। ये ऐसा लिख लीजिएगा, पुडुचेरी और कराईकल सामने लिख लीजिएगा तमिलनाडु, माहे के सामने केरल, और यमन के सामने आंध्र प्रदेश। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पुडुचेरी यहाँ क्यों है। हम पढ़ाने से पहले 3 वर्ड लिखे थे, कब, क्यों और कैसे। यहाँ कैसे है, देखिए इसका जवाब आया, कब, क्यों और कैसे। हो गया। जिला का नाम बोलते हैं पुडुचेरी और कराईकल, ये आपका तमिलनाडु में है। माहे केरल में है, और यमन आंध्र प्रदेश में। यमन आंध्र प्रदेश में। यमन आंध्र प्रदेश, माहे केरल, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु, तमिलनाडु। जब द्वीप पढ़ेंगे ना, जब द्वीप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहां पर पुडुचेरी का चर्चा करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग डिटेल में वहां पर जब राज्य का क्रम पढ़ेंगे तो फिर उसमें भी हम लोग पुडुचेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। हो गया ये। चलिए, आप यूनियन टेरिटरी जान गए। चलिए एक बार बताइएगा, पोर्ट ब्लेयर की अथी अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ थी, चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी कहाँ थी, न्यू दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ थी, कावारती, कावारती। दोनों का संयुक्त राजधानी कहाँ था, दमन। सिंगल की बात करेंगे तो दादर सिलवासा, इसका सिंगल की बात करेंगे तो द्वीप। क्या था, द्वीप। चलिए, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, सेम सेम। यूनियन टेरिटरी हो गए 8, राज्य मिल गया 28। 7 सिस्टर में कितना था, 7। अष्टलक्ष्मी में कितना हो जाएगा, 1। किसको जोड़ेंगे तो अष्टलक्ष्मी, सिक्किम। अगर अष्टलक्ष्मी ना बोल के बोले पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर का मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलेगा तो इसमें कितना लेना है, 8। जब तक 7 सिस्टर ना बोले, जब तक 7 सिस्टर ना बोले तब तक साफ नहीं मारना है इनको। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलता है तो सिक्किम को जोड़ के चलना है। कितना बोलना है, 8 बोलना है। ये सब लॉजिकल रूप से याद रखिए। चलिए देखते हैं, कल हम लोग देखे थे इंडियाज नेबरिंग कंट्री, यानी भारत के पड़ोसी देश कितने निकल के आए थे, 7। श्रीलंका को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। श्रीलंका को जोड़ेंगे तो 8, जिसमें से हम लोग देखे थे कि कुछ वाटर से जुड़े हुए थे, कुछ लैंड से था, और कुछ वाटर प्लस लैंड से था। अगर आप देखिएगा तो वाटर से जुड़ने वाला तो 2 ही है। एक आपका नीचे मिलेगा क्या, मालदीव, और एक आपका इधर मिल गया कौन, श्रीलंका। तो 1 और 1 2, यानी वाटर वाला में एक लिख दे मालदीव और एक लिख दे काची, श्रीलंका। चलिए ठीक है। अगर हम देखेंगे सिर्फ लैंड के हिस्सा, तो लैंड का हिस्सा देखेंगे तो एक क्या मिलेगा, चीन। चीन के साथ क्या मिलेगा, नेपाल। नेपाल के साथ क्या मिलेगा, भूटान। कोई और दिख रहा है क्या, हाँ दिखेगा, बिल्कुल। कौन है, अफगानिस्तान। तो अभी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, चीन, उसके बाद भूटान, नेपाल प्लस अफगानिस्तान। और वाटर प्लस लैंड, जो भूमि से भी टच कर रहा हो, बाउंड्री बना रहा हो, और जल से भी बना रहा हो। तो ये नल्ला पाकिस्तान है जो सिर्फ हम लोग को तंग करता है। क्या करता है, तंग करता है। इसका कुछ है तो लिमिटेशन नहीं, लेकिन झुट्टू मुट्टू कैसे होते हैं कि सड़क पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ये भौंकता है, इसको ऐसा लगता है कि शेर से ही बरियार हम हैं, ठीक ना, लेकिन कुछ है नहीं। तो देखिए ये बाउंड्री वॉल भी बना रहा है, और गुजरात के साइड में आपका अरबियन सी से जल भी लग रहा है, जल वाला बाउंड्री भी लग रहा है। तो वाटर और लैंड में एक कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। दूसरा आप देखिएगा, यहाँ आ जाइए, कौन है, बांग्लादेश। जल के सीमा से भी टच कर रहा है और स्थल से भी टच कर रहा है। तो एक आपका बांग्लादेश हो गया, और एक इधर है म्यांमार, म्यांमार, और एक आपका हो गया म्यांमार।
इंडियाज, हेडिंग मार दीजिए, इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, इंडियाज नेबरिंग कंट्री, इंडियाज नेबरिंग कंट्री, इंडियाज नेबरिंग कंट्री। इसको कुछ डिटेल में नहीं लिखना है, बस सिंपल लिखना है। यहां ऐसे लिखना है, एक तरफ ऐसे लिखिएगा वाटर, यहां से लिखिएगा लैंड, और फिर लिख लीजिएगा वाटर प्लस लैंड। शॉर्ट में आपका लिखा भी जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा। वाटर्स में दो ही आए थे, एक आपका मालदीव था, एक आपका क्या था, मालदीव था। मालदीव था, और दूसरा क्या निकल के आया था, श्रीलंका। श्रीलंका। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका एक आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, एक आप देखिएगा चीन मिल गया, चाइना, इंग्लिश में चाइना बोलते हैं, हिंदी में चीन बोलते हैं। बहुत खतरनाक है, मेन दुश्मन तो मेरा यही है नहीं, चीन। पाकिस्तान से थोड़ी डर लगता है, नेपाल, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। यहां पर आएंगे तो यहां पर मिल जाएगा मुझे पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, और एक आपका मिल जाएगा म्यांमार। नोट कर लीजिए। मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, आपका पाकिस्तान, और आपका बांग्लादेश, म्यांमार। म्यांमार म्यांमार हो गया, मिटा दूं? चलिए, अब ये जो हमारा 7 देश या प्लस 8 देश है, अब इससे कितने राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री लगाते हैं? तो इन 7 देशों से अगर श्रीलंका को छोड़ दिया जाए, क्योंकि तो बाउंड्री लगाता ही नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश है, इन 7 राज्यों से भारत के कितने स्टेट, 16 राज्य आपका बाउंड्री वॉल बनाता है, बाउंड्री वॉल बनाता है, बाउंड्री वॉल बनाता है, बाउंड्री वॉल बनाता है 16 स्टेट। तो सबसे पहले बोलिए किसका गिनती कर दें, कौन सा देश को कर दें? पहले चीन को निपटा दें। चलिए चीन से सबसे पहले बड़ा से चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बड़ा में देखिएगा तो सबसे पहले बड़ा में हम चलेंगे तो कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। रुकिएगा, अभी लिखना कैसे से सुनिएगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो ये जो बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है, देखिए ये जो मैं ये रेकिंग कर रहा हूं, ये जो बांग्लादेश है, ये इससे भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगता है। और अगर इसका लंबाई चौड़ाई देखा जाए तो इतना लगता है, यानी कि इंडिया से 4096 दशमलव या 0.6 किलोमीटर बाउंड्री वॉल इंडिया से लगता है। उसमें सबसे ज्यादा राज्यों से किस राज्य से लगाता है, पश्चिम बंगाल से लगाता है, पश्चिम बंगाल से लगाता है। अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो इंडिया के साथ इसका जो बाउंड्री वॉल है इतना 0.6 किलोमीटर है, और कई राज्यों से लगाता है, से भी रुकिएगा, कई राज्यों से लगाता है। अब कई राज्यों से लगाता है तो मैं क्यों बताऊं, आप खुद से देखिए, अपने से देखिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए ना, गिनती करते हैं। यहां से देखिए तो ये नहीं लगेगा, ये देखिए, ये त्रिपुरा हुआ कि नहीं हुआ, एक। दूसरा कौन है, मेघालय। असम महाराज को देखिए, इधर से भी टच करेंगे और इधर से भी टच करेंगे, तो तीसरा नंबर पर कौन हो गया, असम हो गया। चौथा में कौन हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और पांचवा कौन हो सकता है, सोचिए, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम भी है। और कौन हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम भी लगेगा। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 5। बांग्लादेश से 5 लग रहा है। सबसे बड़ा में कौन है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद उस साइड इधर से चलेंगे ऐसे, मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद देखेंगे तो कौन हो जाएगा, असम।
असम के बाद आप नीचे आ जाइए, तो नीचे आइएगा तो त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ और कौन आएगा? मिजोरम। चलिए पहला लिखिए बांग्लादेश। पहले यहां से क्वेश्चन आए हैं कि सबसे ज्यादा किससे लगता है? बांग्लादेश से। ये डाटा पूछा है, डाटा। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं लगता, मणिपुर नहीं, मिजोरम लगता है। ये डाटा के अनुसार चलेंगे। सर्वाधिक जो था आपका बांग्लादेश है 4096.6 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम कैसे? अभी तो अच्छा लगेगा, कुछ देर के बाद भुला जाइएगा। देखिएगा प्रश्न में सब क्वेश्चन भरपूर मिलेगा कि बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य सटे हुए हैं, कौन सा बाउंड्री लगाते हैं। तो इधर से चलेंगे तो नीचे वाला त्रिपुरा और मिजोरम साथ साथ, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर वाला एकलौता है कौन? पश्चिम बंगाल। ऊपर आइए मेघालय, और साथ साथ में कौन? असम। चलिए फिर से आइए, इधर से देखेंगे एक साथ त्रिपुरा और किसको याद रखना है? मिजोरम को। ये दोनों को पड़ोसी बना लीजिए, मेघालय और असम। और इधर एकलौता कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो टोटल कितने राज्य लग गए? 5 राज्य। याद कीजिए हमने कितना कहा है? 16। कितना मिल गया? 5। अब कहेंगे कि दूसरा नंबर के कौन हो सकता है बड़ा? तो दूसरा नंबर के मेरा सबसे आजकल का सबसे अपोजिट सेक्टर है, जिसका नाम क्या है? चीन है। और चीन जो इंडिया से लगाता है 3488 किलोमीटर लंबाई में लगाता है। 3488 किलोमीटर लंबाई में लगाता है। और पहले चीन से देख लेते हैं, मिला लेते हैं कि कौन कौन सा लगता है, उसके बाद लिखिएगा। चलिए मिलाइए तो चीन से कौन कौन सा लग रहा है। चीन है ये क्या है? चीन है। देखिए ये तो राज्य नहीं है, ये तो यूटी है, लद्दाख, लेकिन लग रहा है तो गिनती हम लोग कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। तो चीन 4 से चीन, और 4 से कितना? 4, और प्लस एगो यूनियन टेरिटरी कौन? लद्दाख। तो लिख लीजिएगा 4 प्लस काची 1, और ये जो 1 है वो कौची है? लद्दाख है, लद्दाख है। और 4 में कौन कौन आया? तो उत्तराखंड आया। कौन आया? हिमाचल प्रदेश आया। पहले हिमाचल प्रदेश है ना जी, पहले हिमाचल प्रदेश है, फिर कौन आएगा? उत्तराखंड आएगा, फिर कौन आएगा? सिक्किम आएगा, और लास्ट में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। नोट करिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए 16 की हमने बात किया था, शुरुआत में बांग्लादेश ले गया 5, चीन कितना ले गया? 4। तो 5 और 4 कितना हो गए? 9। 9 निपट गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को साथ रखना है क्योंकि इसे टच हो रहा है। सिक्किम यहाँ, अरुणाचल प्रदेश यहाँ। तो चीन, चीन से 4 से चीन, 4 से 4, 4 प्लस 1, 1 आपका लद्दाख। सोचिए तीसरा सबसे ज्यादा कौन बनाता होगा? पाकिस्तान। तीसरा पाकिस्तान, लिखिए तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान को मिला लेते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक ट्रिक रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान से दिन रात ये चर्चा में रहता है। तो पाकिस्तान के लिए ट्रिक रखना है, परागू रखना है। और यहाँ पर कर लेना है, छोड़िए ना, परागू प्लस दू। पा मतलब पंजाब, रा मतलब राजस्थान, और गु मतलब गुजरात, और 2 और आपका जम्मू कश्मीर, और साथ में थोड़ा सा एरिया किससे? लद्दाख से। तो आपका 2 यूनियन टेरिटरी हो गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर हो गए, और कौन हो गया? लद्दाख हो गया। लद्दाख हो गया। तो पाकिस्तान के साथ याद रखना है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। एक आपका क्या है? लद्दाख है। एक आपका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। इसको कैसे याद रखना है? परागू। पा मतलब क्या हो गया? पंजाब। राम मतलब राजस्थान, और ये मतलब क्या हो गया? गुजरात। नोट कर लीजिए। इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो इसका है कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? इतना किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। सबसे पहले हम किसका लिखवाए थे? बांग्लादेश। दूसरा नंबर में कौन आया था? चीन। तीसरा में कौन आया? पाकिस्तान।
इसका जो लेंथ था, ये लेंथ याद कर लीजिएगा कितना, 4096.6 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है। चीन आपका है 3488 और ये जो आपका है 3323। तीन तीन कई बार लिखे हैं, दो बार 3323। 3 + 2, चीन 4 + 1, बांग्लादेश कितना 5, बांग्लादेश कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। चीन कितना राज्यों से, 4। पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। सोचिए अगला कौन होगा, अगला कौन हो सकता है, नहीं, नेपाल। नेपाल बताइए तो, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, नेपाल ही है। नेपाल किसी का गुलाम नहीं था, नेपाल उपनिवेशवाद हुआ ही नहीं। अंग्रेज इस पर महत्व, जंगली एरिया था, अंग्रेज यहाँ पर खाली आंग्ल नेपाल युद्ध तो नाम सुने होंगे, आंग्ल नेपाल, अंग्रेज नेपालियों से युद्ध किया लेकिन यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाया। तो ये पूछेगा कि एकमात्र ऐसा देश जहां अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं था, चीन भी आधिपत्य हुआ है, चीन पर भी हुआ लेकिन नेपाल पर नहीं हुआ है। चलिए नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल की लेंथ है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और इससे हम राज्य को देख लेते हैं, कौन कौन सा राज्य इसमें आता है। तो चलिए यहां देखिए, ये महोदय श्री नेपाल है, ये नेपाल है। देखिएगा इधर से कौन मिल गया, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश कह रहा है कि अरे तुम हमरे से ना अलगे हुआ था, जब तुम मिलेगा तो हम नहीं मिलेंगे, बोला हम भी मिलेंगे, मिलो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश मिल गया तो उत्तर प्रदेश बिहार को कहता है कि जहां हम रहेंगे तहां तुमरो रहना है, तो शीर्षक में कौन चिल्लाएगा, बिहार। तो 3 तो आपका मिल गया। इधर से देखिए अष्टलक्ष्मी बन रहा था, कौन, सिक्किम, यहाँ को लक्ष्मी हो गया, अष्टलक्ष्मी सिक्किम। तो 1 2 3 और ये कितना हुआ, 4। और कोई है क्या, वेरी गुड, पश्चिम बंगाल। देखिए ये वाला एरिया एकदम गलियारा जैसा, ये ऐसे। तो एक कौन हो गया, पश्चिम बंगाल। तो लिखिएगा 5 राज्य, कितने राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य। शुरुआत करते हैं, पहला उत्तराखंड। उत्तराखंड के यूपी से ही अलग हुआ है, जहां जहां यूपी वहां वहां बिहार। बिहार, बिहार कहता है कि भैया हम तो बंगाल से ना अलग हुए हैं, चलो ले लेते हैं ना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसे कोडिंग करके याद रखिए। और एक साथ में जो अष्टलक्ष्मी बन रहा था, कौची था, सिक्किम। सिक्किम, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, बिहार किससे अलग हुआ था, बंगाल से, और फिर क्या हुआ, सिक्किम। 5 लिख लीजिए, 5 हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या हो सकता है, वेरी गुड, भूटान। नेपाल के बाद भूटान, नहीं, भूटान नहीं, तो अफगानिस्तान भी नहीं, म्यांमार। कौन हो जाएगा, म्यांमार। तो अगला लिखेंगे म्यांमार, ये क्रम में हम बता दिए हैं, म्यांमार। इसकी जो लेंथ है 1651 किलोमीटर है, 1651 किलोमीटर है। आइए अरुणाचल थी म्यांमार से जोड़ने वाला का ट्रिके कौची है, आ ना मा मी, बस यहीं तक। एटीएम जुड़े थे ना इसमें कल, अन्ना मतलब कौची हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो गया, नागालैंड। ये हो गया मणिपुर, और ये क्या हो गया, मिजोरम। टोटल कितना हो गया, 4, टोटल 4, टोटल 4। ये जो डाटा है ना जल्दी याद नहीं होता है, बरसों के बार बार रिपीटेशन से याद होगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर बाय द वे कभी कभी देखिएगा बीपीएससी जैसा एग्जाम जो अधिकारी बनाता है, जो सिविल सर्विस बनाता है, उसमें डाटा वाला क्वेश्चन आ जाता है, टीचर क्या करे, पढ़ाना पड़ता उसको, इसको छोड़ के भागना था। नेपाल से 5 राज्य, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और क्या, सिक्किम। और म्यांमार से आपका अन्ना मम्मी, बस 2 ही याद रखना, अन्ना है और मम्मी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन, मिजोरम। टोटल हो गया कितना, 4। चलिए जब ये दोनों निपट गया तो भूटान पर आ जाइए। भूटान से ज्यादा नहीं है, मात्र कितना किलोमीटर है, 609। देखिएगा सिक्किम बोला कि अरे भाई हम ऐसा जगह पर खड़ा है कि हम नेपाल से भी सटेंगे और किससे सटेंगे, भूटान से भी। मेरा दोनों तरफ 2 आदमी है, तुम अगर हमको नकार देगा तो हम इधर आ जाएंगे
और तुम अगर नकार देगा तो हम इधर आ जाएंगे, और नहीं तुम लोग दोनों नकार देगा तो हम तो भारत के ही हैं। तो सिक्किम जो है ये किससे लग रहा है? भूटान से। सिक्किम लिख लीजिएगा, सिक्किम। देखिए इधर वाला पड़ोसिया पहले चलिए ना, ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। बोला कि अच्छा छोटा बाबू तुम भी लग रहा है, तो हम भी, हम तुम्हारे से बड़ा हैं। अरुणाचल प्रदेश। असम जी, असम सबसे ज्यादा लगाएगा, असम, असम, असम। और एक आपका यही वाला वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, नोट करिए, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अभी इंडिया इंट्रोडक्शन चल रहा है सिर्फ, वेस्ट बंगाल। पता तो चल गया कौन सा राज्य किधर था, ताकि हम आगे जब पढ़ाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ये तो इंट्रोडक्शन है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाते हैं। अब एक और बच गया है लास्ट में, क्या? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से महज कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। और सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या है? लद्दाख। लिख लीजिए, एक ही है यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। अब देखिए हम तो लिखवा दिए, अभी अगर मैप देख के सामने बोल लीजिएगा, लेकिन मैप हटाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग का सिट्टी बिट्टी गुल होने लगेगा, कौन सा राज्य किसके साथ है और कौन सा राज्य किसके साथ नहीं है। तो चलिए हम मैप को गुल ही कर देते हैं और तब इसमें आते हैं। रुक जाइए, देखिए सबसे पहले हमने किसका नाम लिया था? बांग्लादेश, बांग्लादेश। पहले तो ये बताइए कितना था ये, हम बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। 4096.6 किलोमीटर, 4096.6। सुनिए बीच वाला को याद रखिएगा चाहे नहीं, पहला वाला को याद रखना है, और एक अफगानिस्तान को कितना याद रखना है? 106। पहला और आखिरी वाला को याद रखिएगा। पिछला बार का डाटा तो ऐसा है कि नेपाल का पूछ दिया था कि नेपाल का कितना है, 1751। चलिए देखिए बांग्लादेश सर्वाधिक है 4096 किलोमीटर। इससे बताए थे कितना लगता है? 5 लगता है। कैसे इसको याद करें? तो सबसे पहले बताए थे इधर से चलेंगे पड़ोसी लेकर के, तो पहला पड़ोसी कौन था? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के साथ में कौन था? मिजोरम। और दो ऊपर की पड़ोसी था, एक था कौन? मेघालय। और मेघालय से ऊपर कौन था? असम। और इकलौतवा कौन था? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो त्रिपुरा मिजोरम एक साथ, मेघालय असम एक तरफ था, और इकलौता कौन था? वेस्ट बंगाल था। कई राज्यों से? 5 राज्यों से। दूसरा हमने किसको देखा था? चीन, 3488, 3488। ये भी बताए थे, च से चीन, च से 4 प्लस कितना? 1 किस है? लद्दाख से। 4 को लिखते हैं, पहले कौन प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। फिर कौन था? उत्तराखंड था। फिर देखिए अष्टलक्ष्मी वाला कौन था? सिक्किम था। फिर कौन था? अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश। एक बार में नहीं होगा, एकदम हम बता रहे हैं बार बार। चीन के बाद तीसरा कौन आया था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का 23 था, 23 था। 3323 किलोमीटर थे। इसमें बताए थे परागू, और प्लस कितना? 2। प मतलब पंजाब, र मतलब राजस्थान, गु मतलब गुजरात, और 2 जम्मू एंड कश्मीर, और कौन सा? लद्दाख। चलिए आगे पाकिस्तान के बाद फिर कौन आया था? नेपाल। और नेपाल से कितने? 5। नेपाल से कितने? 5। बोला कि उत्तराखंड है, तो बोला कह रहे तुम हम ही से ना अलग हुआ है, किससे अलग हुआ था? यूपी से। बोला कि भैया तू जहां जहां वहां वहां बिहार, वहां वहां कौन रहेगा? बिहार। बोला कि हम भी, तो हम तो किससे अलग हुए हैं? वेस्ट बंगाल से अलग हुए हैं। किससे अलग हुए हैं? वेस्ट बंगाल से अलग हुए हैं। और कौन छूट गया? गो सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। और नेपाल जो था 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद अगर हम देखेंगे तो नेपाल के बाद आया म्यांमार, म्यांमार। और म्यांमार का कितना मिला? 1651 कितना जी? 4। ना मा मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और काची मिजोरम। उसके बाद हम लोग देखे थे भूटान, भूटान। बोला कि सिक्किम हम इधर भी हैं, तो इधर से बोला अरुणाचल प्रदेश, तो इधर वाला क्या मिल गया? सिक्किम। इधर वाला क्या मिल गया?
अरुणाचल प्रदेश, और कहा कि तुम लोग दोनों के बराबर हम अकेले हैं, कौन? असम। और एक नीचे से कौन गया था? वेस्ट बंगाल। और लास्ट में कौन मिला मुझे? अफगानिस्तान। महज कितना किलोमीटर? 106। ये कितना था? 609। ये 106। और एक ही यूटी से लगता है जिसका नाम कौची है? लद्दाख। तो चलिए पूछेगा भारत से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला, लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगाने वाला जो आपका राज्य देश होगा वो कौन होगा? बांग्लादेश। और सबसे छोटी कहेगा तो कौची कहिएगा? अफगानिस्तान। इसीलिए मैंने आपको डाटा लिखवा दिया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम ढंग से सीखेंगे इसको। चलिए इसको रिपीटेशन करेंगे, कल आते समय पूछेंगे तो बहुत इजी होगा। देखिए आज जो हम लोग सीखेंगे वो देखिए क्या होता है। चलिए इंडिया फ्रीडम आजाद कब हुआ? 1947, 1947। छोटका डेट 15 अगस्त। और नल्ला पाकिस्तान कितना अगस्त को हुआ था? 14 अगस्त। 14 अगस्त। इसका भी रीजन अब जान जाइएगा पढ़ते पढ़ते काहे हुआ था। समय को लेकर के, समय को, जो इंडियन डेटेज लाइन था ना वही समय को लेकर के। सुनिएगा ध्यान से। इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान आजाद हो गया 14 अगस्त 1947 को। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर 1947 को हम थोड़ा देरी के लिए भूल जाएं, मतलब 1947 से पहले जाएं, तो 1947 से जैसा ही हम पहले जाएंगे मतलब हमारा देश जो है आजाद नहीं हुआ था, यही ना कह सकते हैं, देश आजाद नहीं हुआ था। और साथ साथ में जब आजाद नहीं हुआ तो कौन देश नहीं बना था? पाकिस्तान नहीं बना था। मतलब अगर 1947 के बाद पाकिस्तान बना है, 1947 में बना है, अगर 1947 से पीछे जाते हैं तो पाकिस्तान नाम का कोई चीज था क्या? नहीं था, नहीं था। तो जब पाकिस्तान नाम का कोई चीज नहीं था तो जरा सोचिए कि दो बाउंड्री वॉल बनाए गए हैं, जरा इधर देखेंगे तो इधर कौन सा देश नजर आ रहा है? अफगानिस्तान। अच्छा ये थोड़ा देरी के लिए पाकिस्तान को मिटा दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम कहां से पहले जा रहे हैं? 1947 से पहले। अगर 1947 से पहले जाएंगे या 15 अगस्त 1947 के पहले जाएंगे तो क्या ये पाकिस्तान है क्या? नहीं है। तब इंडिया का क्षेत्रफल यहां तक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान था 15 अगस्त 1947 के समय, उसके पहले पाकिस्तान नाम का चीज नहीं है। अर्थात इंडिया जो है यहां तक है, इंडिया यहां तक है, इधर पाकिस्तान नाम का कोई मैप में चीज नहीं था, है ही नहीं। तो हमको ये बताइए अफगानिस्तान था, पाकिस्तान नहीं था। देखिए जब आप समझ गए हैं कि सर यहां पर जो है भारत है, यहां तक भारत है, ये 1947 की पहले की घटना है, तब पाकिस्तान, भारत और ये अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींचा गया था, बाउंड्री लाइन खींची गई थी जिसका नाम है ड्यूरैंड लाइन। कौन सा लाइन है? ड्यूरैंड लाइन। और इसका खिंचाव जो हुआ था 1896 में हुआ था, 1896 में हुआ था। और खींचने वाला व्यक्ति का ही नाम था सर ड्यूरैंड। सुनिएगा, अब कह सकते हैं अगर क्वेश्चन दे कि भारत के आजादी से पूर्व जो ड्यूरैंड लाइन है ये किन दो देशों के बीच है? तो एक तरफ तो जान रहे हैं कि इंडिया कहां तक है? यहां तक। और इंडिया के साथ उधर कौन मिल रहा था? अफगानिस्तान। अगर 47 के पहले बोलेगा तो आंसर होगा भारत और अफगानिस्तान। लेकिन अगर 47 के बाद कहेगा तो नल्ला पाकिस्तान जन्म ले लिया है। और अब कहेंगे कि जो ड्यूरैंड लाइन है, ये जो ड्यूरैंड लाइन है, इधर हो गया अफगानिस्तान और इधर कौन हो गया? पाकिस्तान। तो 47 की अगर बाद बोलेगा तब आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान प्लस कौची? पाकिस्तान। तो अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ड्यूरैंड रेखा जो है, ड्यूरैंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच है, तो अब तो डायरेक्ट आंसर होता है अफगानिस्तान और किसका? पाकिस्तान। लेकिन क्वेश्चन को घुमाएगा, अगर थोड़ा सा बोले कि आजादी से पहले की घटना अगर देखा जाए, आजादी से पूर्व की बात किया जाए, तब जो ड्यूरैंड रेखा है तो पाकिस्तान नहीं हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और ड्यूरैंड रेखा कब खींचा हुआ है? ड्रा किया गया 1896 में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये आजाद हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। तब कहा कि तो भाई दुश्मन है, अलग हो ही गया है। तब यहां से क्या करते हैं कि कुछ और रेखा खींचा जाए, एक और रेखा खींचा जाए ताकि इस बदमाश से बचा जाए। तो ये जो रेखा खिंचाया है, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और इसका जो निर्माता है वो है सर जे, इसी का नाम पर है सर जे रेडक्लिफ। एक प्रश्न आया था जब बच्चा लोग बोला कि बहुत अंदर से क्वेश्चन आया है, बोला क्या है अंदर से क्वेश्चन, बोला हमको भी बताओ। अंदर से क्वेश्चन ये है कि यहां से क्या बोला कि जो निम्न में से, ऐसे दिया है सर, निम्न में से फ्लोइंग द, निम्न में से अध्यारोपित सीमा कौन है? अध्यारोपित सीमा कौन है? सुनिएगा, अध्यारोपित सीमा कौन है? अब लगा कि अध्यारोपित सीमा क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ था अध्यारोपित सीमा क्या है। ऑप्शन में था डुरांड, रेडक्लिफ, मैकमोहन एंड ईटीसी, या फिर एनओटी था। बोला अध्यारोपित सीमा क्या है? तो अध्यारोपित सीमा उस सीमा को कहते हैं, उस बाउंड्री को कहते हैं जो कहीं भी खिंचाया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खींचने वाला क्या हो? विदेशी हो। खींचने वाला क्या हो? विदेशी हो, दूसरे देश का हो। अगर दूसरे देश का व्यक्ति खींच रहा है और उसके नाम पर अगर कोई बाउंड्री वॉल का नाम रखाया है, तो ऐसे सीमा को कौन सीमा कहा जाता है? अध्यारोपित सीमा। ये जो सर रेडक्लिफ थे, ये एक विदेशी थे और इन्होंने इस सीमा को खींचा, इसलिए हम लोग रेडक्लिफ रेखा को कौन सीमा कहेंगे? अध्यारोपित सीमा कहेंगे। और रेडक्लिफ लाइन पूछेगा किसके किसके बीच है, तो आप तो जानवे करते हैं कि ये एरिया भारत का हो गया और ये वाला एरिया किसका है? पाकिस्तान का है। और इसका गठन भी हुआ था 1947 में। दो रेखा, एक डुरांड, एक आपका रेड क्लिफ, एक और है, एक नहीं बल्कि दो है। अब कहा कि चाइना से भी कुछ करना है। चाइना कहता है कि ये वाला पूरा मेरा है। कहता कैसे? तो कहता इसका खानदान जो है, इसका खानदान हमसे मिलता है, इसका खानदान, पड़ोसी ये सब बिल्कुल मेरे जैसे हैं। कैसे कहते हो कि इंडिया भाई ये तुम्हारा, ये मेरा है, पूरा मेरा है, ये पूरा मेरा है? बोला कैसे? तब बोला कि इसको से सुरक्षा करने के लिए एक बाउंड्री वॉल खींची गई जिसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा यहां से यहां तक नहीं खींची गई है, मैकमोहन रेखा सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर खींचा गया है। जहां तक चाइना का बाउंड्री लगेगा, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में मैकमोहन लाइन ड्रॉ किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है, तो कहिएगा इंडिया प्लस क्या? चाइना। लेकिन अगर देश ना पूछे, अब पूछ दे कि निम्न में से ये किन दो देशों के, या फिर दे देगा कि मैकमोहन लाइन बिटवीन द टू अदर्स, कुछ भी करके, और ऑप्शन में रहेगा देखिए ऐसे, चीन और प्लस अरुणाचल प्रदेश, बी में रहेगा चीन प्लस भारत, ऐसे करके रहेगा। तो अरुणाचल प्रदेश भी रहेगा, भारत भी रहेगा, तो आंसर कहां मारिएगा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसकी बाउंड्री पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। 3 लाइन बाउंड्री हो गई। अब एक चीज और देखिए, एक और है, बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री खींची गई थी, त्रिपुरा के साथ, यहां पर त्रिपुरा के साथ, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। तो ये पूछता है कि 0 डिग्री लाइन किन दो देशों के बीच है? तो एक तो राज्य का अगर पूछेगा तो सबसे पहले कहेगा त्रिपुरा प्लस किसके बीच? बांग्लादेश, और नहीं तो भारत प्लस किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। 4 बाउंड्री लाइन। पहला डुरांड, पहले भारत पाकिस्तान, अब किसके बीच हो गया है? अफगानिस्तान पाकिस्तान। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। चलिए यहां पर आएंगे, मैकमोहन रेखा, चीन और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन और भारत, और 0 डिग्री लाइन रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश, और नहीं तो भारत प्लस किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। लिख लीजिए इसको, पहला लिखिएगा डुरांड लाइन, डुरांड लाइन, डुरांड लाइन,
इसका लिख लीजिए, एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1896 में। इसका फाउंडर थे, संस्थापक थे, इसका फाउंडर थे सर जे डुरंड, सर जे डुरंड। आजादी से पहले, आजादी से पहले ये भारत प्लस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और आजादी के बाद भारत, भारत नहीं, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। फाउंडर सर जे डुरंड, सर जे डुरंड, सर जे डुरंड, सर जे डुरंड 1896, सर जे डुरंड। आजादी से पहले की बात करेंगे तो भारत अफगानिस्तान, और आजादी की बात करेंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान। दूसरा लिखिएगा रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन एस्टैब्लिश्ड हुआ है 1947, 1947। फाउंडर सर जे रेडक्लिफ, सर जे रेडक्लिफ। और ये भी किसके किसके बीच है, तो पाकिस्तान प्लस इंडिया, इंडिया। और एक आपका मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ये लिख लीजिएगा। चीन, चीन प्लस अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या चीन प्लस भारत, चीन प्लस भारत, चीन प्लस भारत। और एक और इधर से फिर लास्ट में आइएगा उभरते हुए, तो लिखिएगा 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। ये जो आपका है स्टेट कहेंगे तो त्रिपुरा प्लस बांग्लादेश, त्रिपुरा प्लस बांग्लादेश, और नहीं तो देश कहेंगे तो भारत प्लस बांग्लादेश। चलिए, भारत प्लस बांग्लादेश। हो गया मैकमोहन लाइन, चीन, अरुणाचल प्रदेश। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो इसको करिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पास ही है। और ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो त्रिपुरा को सेलेक्ट करेंगे, अगर त्रिपुरा नहीं रहेगा तब इंडिया को। 4 लाइन आपके पास है, डुरंड, 0, रेडक्लिफ, मैकमोहन, मैकमोहन। जैसे हमारे देश के पास है वैसे रूस और अमेरिका के पास हैं, फ्रांस और ब्रिटेन के पास हैं। जब वहां पर चलेंगे वर्ल्ड में तो वहां पर भी सबका देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। हो गया, उतारिए। हो गया, मिटा दूं? चलिए, ये जो कुछ मजबूत फैक्ट थे, अब मिसलेनियस देखेंगे। जैसे वन लाइनर फैक्ट्स, वन लाइनर फैक्ट्स में ये कह सकते हैं कि एरिया वाइज इंडिया का स्थान वर्ल्ड में क्या है, इंडिया का एरिया कितना है, जनसंख्या वाइज आपका सबसे बड़ा स्टेट कौन है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है, बिगेस्ट कौन है,
सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, और इंडिया में गांव की संख्या कितनी, गांव पूछा है, इंडिया में टोटल गांव की संख्या कितनी है, अभी डाटा है, याद करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि लेंथ ऑफ द लैंड, लैंड जो एरिया है, ये लैंड का जो सिर्फ लैंड की बात करेंगे, ये जो लैंड एरिया है इसका लेंथ कितना है, कोस्टल वाइज एरिया लेंथ कितना है, और अगर आइसलैंड को मिला देंगे, आइसलैंड को मिला देंगे तब इसका एरिया कितना बनेगा, ये सब प्रश्न बनेंगे। तो हेडिंग मारिएगा मिसलेनियस, विविध, हेडिंग मारेंगे मिसलेनियस, विविध, मिसलेनियस, मिसलेनियस, विविध। अगर हम लोग एक वर्ड और बोले इसके लिए तो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। और देखते हैं आजकल के मास्टर स्टैटिक पढ़ाता है, स्टैटिक पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ा, इसका मतलब है कि आप ये जो आपका टॉपिक है ज्योग्राफी का, वहां से आप क्वेश्चन को काट के भाग गए हो, तभी तो स्टैटिक की जरूरत पड़ रहा है। अगर इसी में हम एंट्री कर देंगे स्टैटिक को लास्ट में पूरा पढ़ाने के बाद, तो स्टैटिक पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से, स्टैटिक कुछ नहीं है। सुनिएगा विविध, एक चीज और समझिए, अगर हम एरिया वाइज, अभी लिखिएगा मत, अगर हम एरिया वाइज देखें, अगर एरिया वाइज हम देखें तो एरिया वाइज में अगर देखिएगा तो विश्व में, वर्ल्ड में इंडिया का स्थान कैमा नंबर का है, 7th नंबर का है। लेकिन इंडिया से भी पहले तो कोई होगा 6, तो उसका हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, उसका हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, रुक, चीन, अब ये बिना ट्रिक के होबे नहीं करेगा, भारत। हम चीन को धमकी दे रहे हैं, रुक चीन, अब आ भारत, समझा देंगे, अभी AK-47 लेके तैयार हैं। पाकिस्तान से डर नहीं है, किससे है, चीन से। इस सरफिरा आदमी है, कखनी कने रॉकेट लॉन्चर घुमावे लगता है, कोई पता नहीं चलता है। तो मोदी जी धमकी दे रहे हैं, रुक चीन, अब आ भारत। तो रूम मतलब पहला नंबर पर बड़ा में कौन है, रूस, एरिया वाइज। रूस के बाद कौन हो जाएगा, कनाडा, कनाडा के बाद चीन, और चीन के बाद बताइए कौन हो सकता है, अमेरिका है, अमेरिका है, अमेरिका, ये ब्राजील, ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। भारत के नीचे एक और याद रख लीजिएगा, अर्जेंटीना। एग्जामिनर भी हद पार कर देता है, 7 तक संतुष्ट नहीं था जो 8वां पूछा, नहीं 9वां नहीं पूछता है, पूछ देगा तो देख लेंगे, है ना, पूछ लेगा तो देख लेंगे। लेकिन अर्जेंटीना तक ही पूछा है 8, ये तो 10 तक पूरा देते हैं, लेकिन याद करने में आपको हार्ड पड़ेगा, समझे कि नहीं। चलिए, तो हम इथोपिया कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं, इथोपिया को। लेकिन आप 8 तक रखिए ना, पहला कौन है, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया का स्थान नंबर 7 है, और 8 नंबर पर कौन है, अर्जेंटीना। किसको धमकी दे रहे हैं, चीन को, कह रहे हैं रुको, रुक चीन, अब आ भारत। समझा देंगे, अभी तैयारी में है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्रीज, एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्रीज, एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्रीज, और ट्रिक के साथ लिख लीजिए ताकि आप कहीं भी तुरंत याद कर सके इसको, एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्रीज, एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्रीज। जहां ट्रिक रहेगा जरूरत हम खुद बता देंगे, एरिया वाइज बिगेस्ट कंट्रीज। और धमकी देना ऐसा ही लाइन में, रुक चीन, अब आ भारत, अब छोड़ेंगे नहीं। हम भी परमाणु बना लिए हैं, है ना, हमारे पास भी S-400 है और S-500 रेडी हो रहा है, मतलब तुम्हारा 5000 है ना जी, 5000 किलोमीटर के एरिया तक की, 500 सही है, 500 किलोमीटर एरिया तक के हम तुमको कोई भी हथियार को गिरा सकते हैं। और चीन मांगा किससे, रूस से, S-400, रूस बोला हम तुमको नहीं देंगे, नहीं दिया उसको, नहीं, वो हथियार प्रणाली का सदस्य नहीं है चीन, इसीलिए उसको नहीं दिया गया, पहले उसको सदस्यता लेनी होगी तब मिलेगा। तो खुद बना रहा है तो रूस जैसा टेक्निकल विकसित नहीं ना कर पा रहा है। रूस का S-400 मिसाइल इतना टेक्निक अमेरिका के पास भी नहीं है, इसलिए अमेरिका डरता है रूस से। भले ऊपर ऊपर जितना बौख ले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ कर देंगे, रूस का रहता है राष्ट्रपति एकदम शांत, कल समय आने दो समझा देंगे। वो तो चक्कर में है कि तुम जब हमको 1991 में जो खंड किया था,
हम ऐसा बम मारेंगे कि तुमको ही हम तोड़ देंगे और तुम उठेगा कभी नहीं, लेकिन अमेरिका कभी नहीं लड़ेगा उससे, हम जानते हैं ना। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, 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 अर्जेंटीना। अच्छा, इन सभी देशों में किन्हीं का राजधानी नहीं पता हो? इन सभी देशों में किन्हीं की, सब हाईलाइटेड है, किन्हीं का राजधानी नहीं पता, सबका राजधानी पता है? नहीं है। चलिए रूस का राजधानी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में बगल में, मॉस्को, मॉस्को। कनाडा का ओटावा, इंग्लिश में भी यही लिखा था। चीन का तो जानवे करते होंगे, बीजिंग, चीन का बीजिंग। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ब्राजील का ब्रासिलिया या ब्राजिलिया, ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। ऑस्ट्रेलिया का नहीं जानते हैं, कैनबरा, कैनबरा। भारत का तो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे जब लिखिए रहे तो हमको का दर्द होने लगेगा हाथ। नई दिल्ली। और अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, नोट कर लीजिए, ब्यूनस आयर्स। ब्रासिलिया, ब्रासिलिया या ब्राजिलिया। इथोपिया का अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। इथोपिया अगर लिखे हैं नीचे तो इसका लिख लीजिए अमेरिकन का, अफ्रीकन कंट्री है, और इसको लिख लीजिएगा राजधानी है अदीस अबाबा, अबाबा, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। फिर उसके बाद कजाकिस्तान का नंबर आता है, किसका आता है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये मध्य एशिया का कंट्री है जिसका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कहाँ है? अस्ताना। अब नाम चेंज करके इसका नूर सुल्तान कर दिया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का चीज है ये सब। अदीस अबाबा। एरिया वाइज में इंडिया का नंबर कितना है? 7। ये याद रखेंगे, इंडिया का नंबर कितना आया? 7। पहला कौन हो गया? रूस। 8वां नंबर के कौन हो गया? अर्जेंटीना। बाद वाला के बोला जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूस, दूसरा 7वां नंबर की इंडिया, लास्ट वाला के कौची? अर्जेंटीना। अगर ऑर्डर वाइज दे दिया था तो पूरा याद करना पड़ेगा। तो ऑर्डर वाइज के लिए तो ये ट्रिक लिखवाए हैं, धमकी दिए हैं, रुक चीन, अब कहां आना है? भारत। तैयार हैं हम परमाणु बम लेके, छोड़ेंगे नहीं है? ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। और जब वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो जब अर्जेंटीना को जब ओपन करेंगे तो अर्जेंटीना में क्या क्या खूबियां हैं, क्या इससे प्रोडक्शन होता है, क्या नहीं होता है, कौन सा नदी के किनारे सिचुएटेड है, इसकी राजधानी क्या है, इसका संसद भवन का नाम क्या है, सब वगैरह वगैरह वहां पर पूरा होता है पॉलिटिकल क्षेत्र में। चलिए लिखिएगा, इंडियाज एरिया लिखिए, भारत का क्षेत्रफल, इंडियाज एरिया, इंडियाज एरिया, भारत का क्षेत्रफल लिखिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ना जी, किलोमीटर स्क्वायर। मीटर कहेंगे तो नजदीक हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। ये सब डाटा रटिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, मास्टर चाहे तो बार बार पढ़ावेगा, नहीं तो फिर आपको रटना होगा। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर। अगला लिखिएगा, लेंथ ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, तटीय भाग, कोस्टल एरिया, लेंथ ऑफ कोस्टल एरिया यानी तटीय भाग का जो कोस्टल एरिया, लेंथ ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। ये वाला देखिए, यहां से आपका ये इतना लंबाई और फिर यहां से आपका ये यहां तक, इस लंबाई को ही हम लोग कोस्टल लंबाई बोलते हैं, लेंथ ऑफ कोस्टल बोलते हैं। ये जो नदी के समुद्र के किनारे जो बसे हुए राज्य हैं, जो तट के किनारे हैं, जो कोस्टल के किनारे हैं, इनकी लंबाई कितना है? तो लिख लीजिएगा 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर स्क्वायर, 6100 वर्ग किलोमीटर, 6100 वर्ग किलोमीटर, 6100
वर्ग किलोमीटर। अब दिक्कत यहाँ है कि यहां तक पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, तबाही तो तब फिर दिया, तबाही तो जब हो गया जब बोला कि भैया ये कोस्टल, देखिए यहां से शुरू हुआ, ये जो कोस्टल एरिया है से बढ़िया बात है, यहां तक आप पूछ लिए, इधर वाला हमको पता था कितना था 6100 किलोमीटर, बोला कि आइसलैंड को भी शामिल कर लो, आइसलैंड को भी शामिल कर लो, और जब इन दोनों को शामिल करते हैं तो टोटल लेंथ हो जाता है 17,517 पॉइंट कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ऐसे लिखिएगा कोस्टल एरिया प्लस आइसलैंड एरिया लेंथ, और इधर लिख लीजिएगा टोटल मिला करके 17.5 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर, 7517.5 किलोमीटर। ये कब होता है, जब आइसलैंड को जोड़ते हैं तब। तो सोचिए ना जी, तो घटाने वाली चीज है। अगर खाली आइसलैंड पूछेगा तब क्या करेंगे, तो 17.5 में से कितना घटा देंगे, 6100 घटा देंगे, 6100 घटा देंगे। चलिए घटाइए ना, 0.5 के 0.5, 7 का 7, 1 का 1, 5 में से 1 गया 4, और ये कितना बच गया, इतना बच गया, इतना आपका खाली आइसलैंड का लंबाई हो जाएगा, इतना आइसलैंड का। अब बताइए कोस्टल सीख गए, आइसलैंड के साथ सीख गए। अब देखिए ये जो मेन एरिया है, ये आपका जो है, ये सब टोटल मिला करके, ये वाला, ये नेपाल वाला नहीं, ये टोटल मिला करके इसको बोलते हैं लैंड एरियाज, लेंथ ऑफ लैंड एरियाज। और लैंड एरियाज का है 15,200 किलोमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए द लेंथ ऑफ लैंड एरियाज, लेंथ ऑफ लैंड एरियाज 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ लैंड एरिया, यानी कि स्थलीय भाग का लंबाई 15,200 किलोमीटर स्क्वायर, 15,200 किलोमीटर स्क्वायर, 15,200 किलोमीटर स्क्वायर। ये खाली मेन भूमि का, ये जो मेन भूमि आपका है इसका जो लेंथ है 15,200। ये द्वीप की तटीय वाले भाग की बात करेंगे तो कितना आया 6100। अगर ये हम आइसलैंड को भी कवर करेंगे 17 दशमलव कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखिएगा एरिया वाइज बिगेस्ट स्टेट। हाँ, ये दोनों ये मिला करके और ये तटीय भाग मिला करके टोटल 17 दशमलव कितना 5 किलोमीटर। अगर खाली लैंड की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर, और सिर्फ कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो खाली कितना था 6100। लिखिएगा एरिया वाइज बिगेस्ट स्टेट, एरिया बिगेस्ट स्टेट, एरिया वाइज बिगेस्ट क्या हो जाएगा, राजस्थान, एरिया वाइज बिगेस्ट स्टेट राजस्थान। और यही लिख लीजिएगा नीचे एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट, और ये लिख लीजिएगा काची गोवा। बड़ा में राजस्थान है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा में कौन है, गोवा है, सबसे छोटा में गोवा है। ये आपका देखिए सही दिखने में लग रहा है बड़ा सा है, और ये आपका गोवा एकदम नाम मात्र का है, देखिए इतना सा है गोवा, इतना सा है। गोवा पते नहीं चलेगा, गोवा ये है, ये देखिए ये, और राजस्थान आपका ये है। तो सबसे बड़ा में कौन हो गया राजस्थान, सबसे छोटा में कौन हो गया गोवा। लिखिएगा पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट स्टेट, पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट स्टेट यूपी, और नीचे लिख लीजिएगा स्मॉलेस्ट सिक्किम। सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम है, और सबसे बड़ा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलती आउट ऑफ कंपटीशन हम लोग खुद भुगतते हैं, तो पता है ना। सबसे छोटा जनसंख्या में कौन आ गया सिक्किम, सबसे बड़ा कौन आ गया यूपी, एरिया में कौन आ गया राजस्थान, स्मॉलेस्ट में कौन आ गया गोवा। चलिए लिखिएगा
बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा जिला, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, हाँ एरिया वाइज, एरिया वाइज, कच्छ, कच्छ कहां पड़ेगा? गुजरात में, गुजरात में कच्छ, कच्छ। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियाज, ऑफ इंडियाज माहे, याद है पुडुचेरी वाला? माहे केरल में है, हाँ केरल में, ये दोनों सवाल पूछे हुए, केरल, माहे केरल में है, केरला, केरला, केरल, माहे केरल, माहे केरल। गांव की संख्या लिख लीजिए ना, द नंबर ऑफ विलेजेस, द नंबर ऑफ विलेज, गांव की संख्या कितना है इंडिया में, विलेज। हम ये लिखवा रहे हैं 2011 सेंसस के अनुसार, कितना के साथ? 2011, 2011 वाला कैमे नंबर के था? 15वें नंबर का था, 15th क्रम के था। अब अमित शाह कैमे नंबर के जारी करने की बात कर रहे हैं 16वें नंबर का, होना था कब? 2021 में। अभी कितना चल रहा है? 2025, अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये हमारे देश का डाटा है ना। चलिए, अगर ये आ जाएगा तो करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा पेज बनेगा, सब चेंज होगा, टोटल चेंज हो जाएगा और फिर से नया नया याद करना पड़ेगा। समझ गए ना? परीक्षा के बाद आवे नहीं। चलिए, बाद वाला चाहे जे करे। सेंसस 2011 के अनुसार लिखिएगा 6,41,867, ये गांव की संख्या है। एग्जैक्ट डाटा याद रहेगा तबे मारिएगा, लेकिन ये नहीं दिया था आपका, ऑप्शन में था 6,41,000, इतना ऑप्शन में था। 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार भारत में टोटल विलेज की संख्या कितनी है? 6,41,000। अच्छा बताइए तो, दिमाग लगाइए, अब बढ़ा होगा कि घटा होगा? घटेगा, अब घटेगा। अभी एक डाटा आया था कब? 2019 में, और इसमें बताया गया 6 लाख कितना हजार? 28,000। क्यों घट रहा है? गांव से कहां जा रहे हैं? शहर में जा रहे हैं, गांव से शहर में जा रहे हैं। और शहर में आने के लिए क्या काटना पड़ेगा? पेड़, क्योंकि जो जनसंख्या ऑलरेडी है पहले से, वहां तो अब घर नहीं बना सकते, आपको बनाने के लिए खेत खलिहान में ही जाना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हटाना पड़ेगा? पेड़। और पेड़ हटेगा और जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? CO2, और CO2 बढ़ेगा तो कौन सी बढ़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए याद रखिए, अगर इस बार 40 डिग्री भोगाते हैं, 40 डिग्री अगर टेम्परेचर सहे हैं, तो अगला बार कितना सहिएगा? 41, उसके अगला बार कितना हो जाएगा? 42। ऐसे करते करते टेम्परेचर का रेट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कमेगा नहीं। इसलिए सरकार लेके आती है कौन योजना? हरियाली योजना। कहता है सड़क के किनारे पेड़ लगा दो, सड़क के किनारे क्या लगा दो? पेड़। आप गया में अनुभव करिए, आप सड़क पर चलते होंगे तो दो चीज बड़ा जबरदस्त मिलता है आपको। एक तो धूल मिलता है, धूलकण बहुत ज्यादा मिलेंगे, और दूसरा मिलेगा हॉर्न, हॉर्न मिलेगा। ठीक है, ये फेफड़ा को डैमेज करेगा और ये सीधे कान को डैमेज करेगा, और ये दोनों 24 घंटा शहर में उपलब्ध है। लेकिन गांव में जाइएगा तो दोनों से वंचित रहिएगा, दोनों नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है शहर का दवा और गांव का हवा, बात कौन सी है? बराबर है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं मुंबई चलेंगे ना, मुंबई बढ़िया होगा। मुंबई में पता है, मुंबई जब कमाया जाता है बिहारी लोग, विश्वास नहीं करिएगा, कि जो 15,000 रुपया कमाए जाते हैं, 20,000 जो मुंबई कमाए जाते हैं, 20,000 तो कम सैलरी रहता नहीं है, 25 तक हो जाता है। वो जाते हैं, जानते हैं, एकदम छोटा सा डब्बुआ जैसा घर रहेगा, उधर से काम करके लोग आया, खाया होटल में 10-20 रुपया के खाना, 25-30 रुपया जो भी होवे खाया, उन लोग का बना रहता है। और ये जो डब्बा जैसा घर है छोटे को, खोली जैसा बना हुआ है, उसमें 10 लोग सोए हुए हैं, 10 लोग चोल में सोए हुए हैं। और वो आते हैं उधर से पूरा जिट जाट में कपड़ा पहन के, सूट बूट, कहते हैं हम कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से, इतना खराब स्थिति है मुंबई का। मुंबई में जो पानी है वो जब ऊपर से सर पर डालिएगा नहाने के लिए तो कैसा लगेगा? नमक जैसा लगेगा। वहां पानी, हम 15 दिन रुके थे, 15 दिन पानी की खरीद किए थे, और नमक जैसा, ऊपर से करिएगा उसमें नमक ही नमक। समझे कि नहीं? तो हम ट्रेन से उतरे थे, जब पहली बार नहाए तो हम सोचे कि इतना दिन भी तो नहीं हुआ है, एक दिन की बात है, तो
तो सेने की तो ऐसे ही स्मेल नहीं आ सकती है कि नमक ही नमक हो जाए। तब भैया बता रहे, कह रहे यहाँ का पानी में ही क्या है, नमक है, ये चीज है। वहाँ पीने के लिए तरसता है पानी, लोग वहाँ पीने के लिए 50 रुपए का पानी खरीदेगा डेली, हाँ 50 का, समझ लीजिए। और जितना वहाँ का ठेला ठेला जो रोड पर लगता है, गुपचुप चाट फुकचे का ठेला जो लगता है, उस सब कहाँ के लोग है, बिहारी है, और कौन लोग है, यूपी वाले लोग हैं, और अच्छा खासा पैसा छाप रहा है इन लोग। कहाँ हम लोग लिखे हैं से बोलिए, डिस्ट्रिक्ट हो गया। सबसे बड़ा कौन था, कच्छ। छोटा वाला में कौन आया, माहे आया। छोटा वाला में कौन आया, माहे। कितना है, समय है खत्म, चलिए रिपीट कर लेते हैं, नहीं तो सब भुला जाइएगा। शुरुआत से आइए तो जी, देखते हैं कितना याद है कितना भूल गए। वैज्ञानिकों ने मंदाकिनी कितना लगाया था, इसमें से कितना मंदाकिनी निकाले थे, कितना तारा निकाले। पृथ्वी का नंबर तीसरा, पृथ्वी को खोले तो जल कितना प्रतिशत, स्थल कितना प्रतिशत, ये 29% में महाद्वीप का गो। सबसे छोटा कौन, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन, ज्यादा देशों वाला महादेश कौन, अफ्रीका। इतना ही फिलहाल 3 गो इसमें याद रखिएगा, 3 गो याद रखिएगा। उसके बाद एशिया है। एशिया की स्थिति भारत में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में था, और एशिया के संदर्भ में इंडिया की स्थिति कैसा था, साउथ था। कहां था, साउथ था। बताइएगा टोटल जो लैटिट्यूड लाइन था वो कितना था, 181, लेकिन हमने 2 को डिस्कनेक्ट किया था, कितना था 179। लॉन्गिट्यूड लाइन टोटल कितने थे, 360। कोई ना कोई देश, सारे के सारे देश कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड पर है, कोई ना कोई लैटिट्यूड पर है, तो इंडिया भी कहीं होगा ना। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड लाइन स्टार्ट होती है कितना डिग्री से, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना को खत्म होती है, लेकिन सबसे नजदीक कितना डिग्री वाला था, 6 डिग्री 4 मिनट। इधर देशांतर में कितना से, चलिए कितना को खत्म हो गई, बताइए। इधर और इधर में डिफरेंट कितना का, यहां से यहां में कितना घंटा का अंतर, 1 डिग्री देशांतर में कितना का अंतर, बताइए। तो 2 घंटा निकाले थे ना। बताइएगा इंटरनेशनल डेटेज लाइन, इंटरनेशनल डेटेज लाइन कितना डिग्री देशांतर पर है, कहां से गुजरता है, ग्रीनविच पाकिस्तान में है, कहां पर है, लंदन में है। यहां से इंडिया की स्थिति पूरब में है कि पश्चिम में है, पूरब में है। कहां पर है, पूरब में है। और भारत का डेटेज लाइन कितना था, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। बताइएगा यहां से यहां आने में कितना घंटा का डिफरेंट करना पड़ेगा, 5.5 घंटा। इंडिया डेटेज लाइन कितना राज्यों से गुजरता है, 5। पहला कौन था, यूपी। दूसरा कौन था, एमपी से अलग कौन हुआ है, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। सबसे पश्चिम में कौन, थोड़ा सा एरिया, ज्यादा एरिया, फिर कौन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, फिर कौन, फिर कौन। दोनों डिवाइड करेंगे कहीं पर, कहां पर डिवाइड करेगा, छत्तीसगढ़ में कौन जिला हो, सूरजपुर जिला। कौन जिला, सूरजपुर जिला में। बताइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सबसे बेस्ट राज्य कौन है, गुजरात। सबसे ईस्ट में कौन आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, मिजोरम। बताइएगा टोटल राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया। बताइए पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है, पुडुचेरी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर। कोस्टल वाइज कितने राज्य थे, इधर 5 + 4 टोटल कितने, 9 राज्य थे, 9 राज्य थे। चलिए बताइएगा सबसे नवीनतम और सबसे आखिरी राज्य कौन था, तेलंगाना। इसका गठन कब हुआ है, 2 जून 2014 को। लिखवाएंगे आगे हम, 2 जून 2014 को हुआ है। एक चीज और बताने का प्रयास कीजिए कि 7 सिस्टर में कितने राज्य हैं। ट्रिक कौची था, अन्ना, मम्मी, कौची है, एटीएम है। इंडिया एरिया वाइज कैमा नंबर पर है, 7 नंबर पर। उससे पहले धमकी दे दें क्या, किसको धमकी देंगे, रुक, चीन, अबे, कौची, भारत। और भारत के नीचे कौन लटका हुआ है, अर्जेंटीना। रू मतलब रूस, का मतलब कनाडा। चाइना हो गया, फिर कौन हो गया, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, चीन का बीजिंग, कनाडा का ओटावा, रूस का मॉस्को, ब्राजील का ब्रासिलिया।
ये ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, भारत का नई दिल्ली और अर्जेंटीना का था ब्यूनस आयर्स। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखें कि एरिया वाइज में सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान। सबसे छोटा कौन है, पॉपुलेशन वाइज में बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सिक्किम है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात में, कहाँ है, कच्छ। सबसे छोटा माहे है, कहाँ मिलेगा, केरल में। गांव की संख्या 641 861। कोस्टल वाइज लेंथ कितना था, 6100। आइसलैंड को मिला देंगे तो कितना मिलेगा, 75 किलोमीटर। लैंड का हिस्सा कितना था, 15,200। एरिया कितने थे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट में हुआ, संक्षिप्त में। कल फिर पूछेंगे और कल ये क्लास लास्ट हो जाएगा, जो बचल खुचल रहेगा लिखवा खत्म कर देंगे, ठीक। और कल से